हम लोग क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये आपका दो बिंदु दिया हुआ है, इसके बीच की दूरियों को क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या है, आपका दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदुओं को हम लोग मान लेंगे। ए, पहला बिंदु क्या है, ए 2,3 और दूसरा बिंदु क्या है आपका बी है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इससे हम लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्वेश्चन। ये ए बी आपका लाइन है और इसके बीच की दूरी को हमको निकालना है। तो हम लोग इससे पहले जान चुके हैं कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है। दूरी सूत्र आपका होता है अंडर रूट दूसरा वाला पॉइंट का x का वैल्यू, मतलब x2 माइनस पहला वाला पॉइंट का x का वैल्यू x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला पॉइंट का आपका क्या करना है, y का वैल्यू को और पहले वाला पॉइंट के y के वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर देना है और उसका स्क्वायर कर देना है। ये आपका फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब दो पॉइंट का आपको क्या करे, बीच की दूरी को निकालने के लिए क्या है, तो दूसरा वाला पॉइंट का x का वैल्यू और पहला वाला पॉइंट के x के वैल्यू को हम लोग को सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर उसका स्क्वायर निकाल करके जोड़ना है किसमें, दूसरा वाला पॉइंट का y का वैल्यू और पहला वाला पॉइंट के y के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर निकाल करके जोड़ना है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 का वैल्यू और y1 y2 का वैल्यू रखेंगे। तो x2 का वैल्यू आपका क्या है, 4 है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग ले लेंगे 4 माइनस x1 का वैल्यू क्या है आपका 2, इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 का वैल्यू कितना है आपका 1 और y1 का वैल्यू आपका कितना है 3, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में 3, आपका सब्ट्रैक्ट नहीं होता है तो 3 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 आया। तो बड़ी संख्या के साथ में जो चिन्ह है यहाँ पे 1 और 3 में, बड़ी संख्या कौन है 3 है, तो 3 के साथ में जो चिन्ह है वो आपका आंसर के साथ आ जाएगा। तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको दोनों को स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाता है और प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पे अगर स्क्वायर रहेगा तो भी प्लस होगा, प्लस पे स्क्वायर रहेगा तो भी आपका क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो प्लस इंटू प्लस प्लस और 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 4 और 4 आपका 8 हो गया और इसको रूट से निकालेंगे तो 2√2 आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ए से बी की बीच की दूरी आप लोगों का 2√2 आ गया। अब हम लोग दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में क्या है, पॉइंट ए मान लेते हैं। पॉइंट ए आपका -5,7 दिया हुआ है और पॉइंट बी आपका दिया हुआ है क्या, -1 और 3 दिया हुआ है। तो ये हम एक क्या किए, लाइन को ड्रॉ कर लिए ए और बी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x और y का वैल्यू को पहले लिख भी सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में लिख करके देख लेते हैं कि x और y के वैल्यू को हम लोग कैसे लिखते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपका x1 और y1 हो जाएगा। क्यों x1 होगा, क्योंकि ये पहला पॉइंट है। तो x1 का वैल्यू आपका क्या आ गया, -5 आ गया और y1 का वैल्यू आपका 7 आ गया। फिर ये दूसरा पॉइंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 और y2 का वैल्यू हो जाएगा वो x2 का वैल्यू -1 और y2 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 3। अब दूरी निकालने का फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, AB इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब दूसरा वाला पॉइंट के x के वैल्यू को पहला वाला पॉइंट के x के वैल्यू के साथ में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देना है। x के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करना है और y के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करना है। आप चाहो तो x1 को भी पहले रख सकते हो। अगर x1 को पहले रखोगे तो यहाँ पे y1 को भी पहले रख देना है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आपको x के वैल्यू में ही x के वैल्यू को घटाना है,
y के वैल्यू में y के वैल्यू को घटाना है, चाहे आप पहले x1 लिखो या x2 लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको जो मर्जी। x1 अगर मन कर रहा है तो x1 लिखो, x2 मन कर रहा है तो x2 को लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है आपका अंडर रूट, सबका वैल्यू हम बैठा देते हैं। x2 का वैल्यू कितना है आपका -1 और आपका x1 का वैल्यू कितना है -5। तो यहाँ हम लोग घटाएंगे और -5 को रख देंगे, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस y2 का वैल्यू आप लोगों का कितना है 3 और माइनस करेंगे, माइनस हो गया, फिर -5 है तो y1 का वैल्यू आपका -5 था। इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये थोड़ा देखने में लग रहा है कि टफ है, लेकिन टफ नहीं है, बहुत इजी है। अभी मैं आपको बताता हूँ। -1 है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये -2 बार आया हुआ है तो बीच में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो जब दोनों तरफ 2 चिन्ह रहे और बीच में गुना का चिन्ह रहे, तो दोनों तरफ का चिन्ह अगर सेम हो तो हम लोगों का गुना होकर के प्लस आता है, और दोनों तरफ का चिन्ह क्या हो अलग अलग हो, दोनों तरफ का चिन्ह अगर अलग अलग हो तो हम लोगों का आएगा माइनस। मतलब ये है कि माइनस माइनस अगर गुना होगा तो प्लस आएगा, और प्लस प्लस गुना होगा तो हम लोगों का प्लस आएगा, और जब प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस आएगा, और माइनस और प्लस गुना होगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या था, दोनों चिन्ह सेम था। मतलब चिन्ह अगर सेम रहे तो प्लस होगा, चिन्ह अगर अलग अलग रहे तो माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या था, दोनों चिन्ह सेम था, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये +5 का होल स्क्वायर और प्लस 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 प्लस, दोनों चिन्ह क्या है आपका सेम है, तो जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, +5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो ये आपका दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो मतलब घटेगा, तो 5 में 1 गया 4, तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 और 3 8, ये आपका क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर हम लोग का क्या होता है 16 होता है, 16 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। जब हम लोग इस दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 6 और 4 0, कैरी 1 बचा आपका, 6 और 1 7, 7 और 1 8, ये आपका 80 हुआ। अब 80 को अगर हम लोग वर्ग से निकालें तो निकालने अगर ना पाए तो इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेकर के तोड़ेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से होगा 20 आएगा, फिर 2 से होगा 10 आएगा, फिर 2 से होगा 5 आएगा। अब क्या करना है, 2 का जोड़ा मिलाना है, 2 का जोड़ा मिल गया तो 2 को अगर गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 गुना 4 के रूप में आ गया। ये आपका वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है लेकिन आसान तरीका है। ये 4 2 बार आपका गुना हो रहा है तो 1 4 आपका बाहर निकल जाएगा, जो 2 बार नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, ए बी का दूरी निकल गया। ए बी का दूरी निकालने के लिए सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है तो सिर्फ इतना याद रखना है कि रूट के अंदर हमको सारा काम करना है। रूट के अंदर में एक्स वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, घटा देना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर प्लस दे करके वाई वाले वैल्यू को क्या करना है, घटा करके स्क्वायर निकाल करके जोड़ देना है, और लास्ट में वर्गमूल निकाल देना है। इतना ही काम आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में क्या है, 3 में थोड़ा देखने में लग रहा है टफ, लेकिन ओरिजिनल में वो टफ नहीं है। सिर्फ आप लोग माइंड को सेट करके बना लेना, बन जाएगा। देखने में है क्योंकि डिजिट की जगह में वो अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है। तो पहला पॉइंट आपका क्या हो गया, वो a, b। दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, -a, -b। ये आपका एक लाइन हो गया a और b। अब क्या करना है हमको, चलिए x1 y1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, पहला पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट का वैल्यू क्या होता है, x1 होता है, तो x1 = a, और y दूसरा वाला वैल्यू क्या होता है, पहला पॉइंट में दूसरा वाला वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। y1 = b। ये आपका क्या है, दूसरा वाला पॉइंट है। दूसरा वाला पॉइंट का पहला वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा -a, और y2 हो जाएगा आपका क्या, -b। अब हम लोग को a और b के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला मालूम है। अगर नहीं भी मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है,
हम लोग क्या करेंगे, यही ध्यान में रखना है कि जो भी काम करना है हम लोगों को रूट के अंदर करना है। अब रूट के अंदर क्या करना है, x के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है कोई भी x। इससे पहले हम दोनों क्वेश्चन में क्या लिए थे, x2 माइनस x1। यहाँ पे अब हम लोग लेकर के देखते हैं x1 माइनस x2 को लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखते हैं हम लोग का आंसर निकलता है। अब यहाँ पे क्या है, x1 का वैल्यू आपका क्या है, a है, और y1 का x2 का वैल्यू कितना है आपका, माइनस a है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y1 का वैल्यू आपका कितना है, y1 का वैल्यू आपका b है, और y2 का वैल्यू आपका क्या है, माइनस b है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब फिर वही प्लस माइनस का चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे हम लोग। a प्लस माइनस माइनस दोनों चिन्ह क्या है आपका सेम है, तो प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर। यहाँ पे b उतारेंगे, दोनों जगह क्या है माइनस है, तो हम लोगों का प्लस हो जाएगा। सेम चिन्ह रहे तो प्लस होगा, और अलग अलग चिन्ह रहे तो माइनस होगा, चाहे वो माइनस का चिन्ह रहे सेम या फिर प्लस का चिन्ह रहे सेम, आपका प्लस ही होगा। तो ये b प्लस b का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो a प्लस a आपका क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। और जब हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। दोनों जगह से जब हम लोग कॉमन लेंगे, 4 दोनों जगह है, तो 4 कॉमन आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब हम लोग इसको यहाँ साइड में लिख लेते हैं, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो अंडर रूट 4 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। 4 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a और b के बीच की दूरी क्या होगी आपका, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखने में था टफ, बट ये आपका टफ नहीं है, सिंपली जिस तरीके से आप बना रहे थे उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहला वाला पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x1 y1 हो जाएगा, दूसरा वाला पॉइंट का क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला हम लोग को क्या लिखना है, रूट लेना है, रूट के अंदर में सबसे पहले दोनों पॉइंट के x के वैल्यू को घटा करके स्क्वायर कर देना है। फिर दूसरा में क्या करना है, प्लस करके y वाले वैल्यू को, दोनों पॉइंट के y वाले वैल्यू को घटा करके स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे x1 x2 का वैल्यू को रखे, यहाँ पे y1 y2 के वैल्यू को रखे, और दोनों को रख करके हम लोग सॉल्व कर लिए। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, a और b के बीच की दूरी बराबर 2 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये आप लोगों का आंसर हो गया।